हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सब्यसाची पैडेड ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो प्लेन फैब्रिक 1/2 मीटर, प्रिंटेड फैब्रिक लिया है 80 सेंटीमीटर, लाइनिंग फैब्रिक लिया है 1 मीटर। फ्रंट पार्ट की कटिंग पेपर पर करनी है। टोटल लेंथ 15 इंच लेनी है। टोटल लेंथ है यहाँ पर 14 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच पर मार्क करना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लेना है 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का 4th पार्ट 9 इंच। 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट है 32, वेस्ट का 4th पार्ट 8 इंच लेना है। वेस्ट का 4th पार्ट 32 का 4th पार्ट 8 इंच। 2.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हमें 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है। हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट कर लेंगे। आर्म होल की साइड पर हमें अंदर की मार्किंग पर कटिंग करनी है। नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 7 इंच पर। अब हमें यहाँ पर नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमें हार्ट शेप ड्रॉ कर लेना है। ऊपर शोल्डर से टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है 10.5 इंच पर। सेंटर से हमें मार्किंग करनी है 3.75 इंच पर। नीचे से भी हमें मार्क करना है 3.75 इंच पर और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो नीचे से 2 इंच पर मार्क करना है। 2 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इस लाइन के ऊपर हमें देखिए यहाँ पर टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है, तो सेंटर लाइन से दोनों ही साइड 1 इंच लेते हुए टक्स को मार्क करेंगे इस तरीके से। ये मार्किंग हमें नीचे तक लेनी है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। तो यहाँ पर टक्स की लेंथ है 2.5 इंच। टक्स पॉइंट से देखिए यहाँ पर इस तरीके से राउंड राउंड में 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। और अब हमें फिटिंग लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है। फिटिंग पॉइंट से अंदर की साइड पर 2 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर हमें सेंटर पर भी टक्स लगाना है। तो उससे पहले हमें यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब हमें सेंटर पर भी टक्स लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें 0.25 इंच सेंटर लाइन से दोनों ही साइड लेना है और इस तरीके से टक्स लगाना है। तो नीचे की साइड पर बच रहा है 2.25 इंच। टक्स की मार्किंग को इस तरीके से मिलाना है और नीचे की साइड पर हमें राउंड शेप दे देना है इस तरीके से। फिटिंग साइड पर हाफ इंच पर मार्क करना है और इसे हमें टक से मिलाते हुए अब हमें कटिंग करनी है। तो इस लाइन पर हमें कट नहीं करना है। सबसे पहले हम बेल्ट को कट करेंगे, टक्स को कट करके निकालते हुए। और यहाँ से जो टक्स का मार्जिन है उसे निकाल देना है और ऊपर नीचे रखते हुए बेल्ट को पिन अप करेंगे। इसी तरीके से इस पार्ट पर भी हमें मार्जिन को निकाल देना है जो टक्स का मार्जिन है और इस तरीके से ऊपर नीचे रखते हुए पिन अप कर लेना है। तो इस वाले पार्ट पर हमें ये ध्यान रखना है कि इस पार्ट पर हमें चारों ही साइड से 0.75 इंच मार्जिन लेते हुए कटिंग करनी है मेन फैब्रिक पर। अपर पार्ट पर हमें हाफ इंच ही लेना है, बट ये जो नीचे वाला पार्ट है, सेंटर पार्ट है, उस पर हमें चारों ही साइड से 0.75 इंच मार्जिन लेना है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पर देखिए हमने मार्जिन लेकर लाइन ड्रॉ कर ली है।
फैब्रिक को यहाँ पर 4 फोल्ड में रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 पार्ट कट करने होंगे फ्रंट के अपर पार्ट पर। देखिए इस तरीके से 4 पार्ट कट हुए हैं। फ्रंट के अपर पार्ट को 4 फोल्ड कपड़े पर कट करना है, बेल्ट को छोड़कर नेक को कट कर लेंगे। उसके बाद हमें बेल्ट की कटिंग फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखते हुए बेल्ट की एज इट इज मार्किंग करनी है और यहाँ पर हमें मार्जिन लेते हुए मार्किंग करनी है। बेल्ट की भी कटिंग कर ली है, अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो सेंटर पर हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है, लेंथ लेनी है। 14 इंच लेंथ है तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच लेना है। शोल्डर लेना है 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, तो यहाँ पर जितना जो भी मार्जिन हमें लेना है वो आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए लेना है। यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट है 32 का 4th पार्ट 8 इंच 1 इंच बैक टक्स 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है। सेंटर से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है। टक्स की लेंथ के लिए मार्क करेंगे 4.5 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। फिटिंग साइड पर हमें हाफ इंच पर मार्क करते हुए इस मार्किंग को टक्स से मिलाना है। और अब हमें यहाँ से नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 10.5 इंच पर। नीचे से विड्थ लेनी है 3 इंच और दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमें राउंड नेक का शेप दे देना है। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे और यहाँ से भी। अब हमें बैक आर्म होल को मेजर करना है स्लीव कटिंग के लिए। तो आर्म होल आ रहा है 9.5 इंच। फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है 9.5 इंच पर। स्लीव की लेंथ है 3 इंच तो 1 इंच मार्जिन का लेके 4 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ओपन साइड पर हमें डाउन मार्क करना है 2.5 इंच और स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है 7 इंच 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। इस मार्किंग को आर्म होल से मिलाकर स्लीव को कट करेंगे। स्लीव को ओपन करेंगे, हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें टक्स की मार्किंग करते हुए यहाँ पर कट लगा लेना है। आप मार्क भी कर सकते हैं। तो 3.75 इंच पर मार्क करके इस तरीके से टक्स की मार्किंग करेंगे। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो बॉर्डर साइड पर हमें स्लीव को रखते हुए कट कर लेना है। यहाँ पर मेन फैब्रिक पर ज्वाइंट आएगा, ज्वाइंट को भी कट कर लेंगे। तो सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को बराबर से कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक लाइनिंग पार्ट को हमने मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है साइड का और यहाँ पर हमें सेंटर की साइड पर मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से आमने सामने रखते हुए अब हमें स्टिच लगानी है। टक्स से टक्स मिलाते हुए स्टिच करेंगे। और सेंटर पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। दोनों ही पार्ट इसी तरीके से स्टिच करेंगे। और अब हमें लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच करना है जिस पर हम कप अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमें सेंटर की साइड पर मार्क कर लेना है। दोनों ही पार्ट को आमने सामने रखना है और नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से ऊपर रखते हुए अब हमें स्टिच लगानी है। तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से स्टिच करना है। टक्स पॉइंट पर कट लगा लेना है और अब हमें कप्स की इस तरीके से सेंटर मार्किंग लेनी है। रॉन्ग साइड पर सेंटर मार्क करेंगे। टक्स का सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ पर स्टिच लगानी है।
तो दोनों पार्ट को स्टिच करते हुए जो स्टिच लगाई है उसी के ऊपर से स्टिच कर लेना है। दोनों ही कप को इसी तरीके से अटैच करना है। फोल्डेड पेस्टिंग पेपर लेना है और नेक विड्थ की मार्किंग कर लेनी है। उसके ऊपर रखना है पेन पार्ट को और नेक की एज इट इज मार्किंग लेनी है। साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। मेन पार्ट पर जो मार्जिन है उसे फैलाते हुए प्रेस लगानी है और पेस्टिंग पेपर को हमें लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है रॉन्ग साइड पर। अब हमें मेन पार्ट को राइट साइड और उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए 1 फुट के गैप पर पूरे ही नेक पर स्टिच लगानी है। पूरे राउंड में कट लगा लेंगे और अब हमें नेक को पलट कर यहाँ पर राइट साइड से स्टिच लगानी है 1 फुट के गैप पर। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और साइड से हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। और इसी तरीके से हमें साइड का पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। अब हमें नेक पर लेस लगानी है। लेस के एक कॉर्नर पर स्टिच लगाएंगे और यहाँ पर हमें लेस के ऊपर डबल स्टिच लगानी है। तो लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर हम खींचते हुए लेस को लगाएंगे तो नेक पर बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। इसके बाद हमें साइड से एक स्टिच और लगा लेनी है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे लेस लगाकर। अब हमें दोनों ही पार्ट को अटैच करना है। तो ये स्टिप ली है मैंने, लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है। तो इस फैब्रिक की विड्थ है 3 इंच और लेंथ है 4 इंच। 3 साइड से स्टिच करके पलट लेंगे और पलटने के बाद कॉर्नर को अच्छे से निकालते हुए साइड से एक स्टिच और कर लेंगे। अब हमें इसे सेंटर पर अटैच करना है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखेंगे, बराबर से पिनअप कर लेंगे। उसके बाद हमें स्टिच लगानी है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। सबसे पहले हमें लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग बेल्ट को कट कर लेना है बराबर से। उसके बाद लाइनिंग फैब्रिक को इस तरीके से राउंड वाली साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। यहाँ पर हमें कट नहीं लगाना है, डायरेक्ट फोल्ड ही करना है। 1/2 इंच जो मार्जिन लिया है उसे ही फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। अगर हम यहाँ पर कट लगाएंगे तो जो राउंड वाला शेप है वो बढ़ जाएगा और अपर पार्ट पर बिल्कुल भी फिट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें कट नहीं लगाना है, डायरेक्ट फोल्ड ही करना है। इसी तरीके से हमें मेन फैब्रिक पर भी 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साइड पर और लाइनिंग फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के साइड पर स्टिच करना है। अपर पार्ट पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाना है। तो अगर आप यहाँ पर लेस नहीं लगाते हैं बेल्ट के ऊपर तो पहले आपको लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच करना होगा लाइनिंग फैब्रिक के साइड पर। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साइड पर स्टिच करना होगा। यहाँ पर मैंने पहले मेन फैब्रिक के साइड पर स्टिच किया है क्योंकि यहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी तो जो स्टिच बाहर की साइड पर दिखेगी वो कवर हो जाएगी। अब हमें लाइनिंग फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के साइड पर स्टिच करना है। साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पर बेल्ट के ऊपर लेस लगानी है। लेस के एक कॉर्नर पर स्टिच लगाएंगे
और सेंटर पर हमें एक छोटी सी प्लेट्स डालते हुए स्टिच लगानी है। कॉर्नर बनाते हुए स्टिच लगानी है सेंटर पर। साइड से एक स्टिच और कर लेंगे, डबल स्टिच करना है हमें लेस के ऊपर। और अब हमें वेस्ट पर पट्टी लगानी है। पट्टी की विड्थ यहाँ पर ली है 1.5 इंच। स्ट्रेट पट्टी लेनी है और 1 फुट के गैप पर स्टिच लगानी है। पट्टी को ओपन करेंगे और एक स्टिच हमें पट्टी के ऊपर से करनी है। पूरी पट्टी को टर्न करना है और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि सेंटर पर भी बेल्ट की कितनी फिनिशिंग आई है। बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है, तो सबसे पहले नेक को कट करेंगे। अब हमें मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए 1 फुट के गैप पर स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर मैंने मेन पार्ट को राइट साइड पर रखा है। पूरे नेक पर कट लगाना है और अब हमें इस तरीके से ओपन करना है और एक स्टिच हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करनी है। जो नीचे की साइड पर एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे मैं लाइनिंग फैब्रिक के साइड पर करते हुए स्टिच लगानी है। अब हमें इस तरीके से रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है और 1 फुट के गैप पर एक स्टिच और लगानी है। साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। अब हमें नेक पर जो है वो लेस लगानी है, जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है। डबल स्टिच करेंगे नेक के ऊपर। टक्स लगाना है, स्ट्रेट में स्टिच करेंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर से स्टिच करनी है। दोनों ही पार्ट इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब हमें आई और की पट्टी बनानी है। सबसे पहले बनाएंगे आई की पट्टी। पट्टी की विड्थ है 2.5 इंच। लाइनिंग फैब्रिक के साथ साइड से और ऊपर की साइड से स्टिच कर लिया है। पट्टी को ओपन करके एक स्टिच यहाँ पर भी करनी है। सेंटर से पट्टी को फोल्ड करना है ऊपर से, उसके बाद साइड से स्टिच लगा लेनी है। हुक की पट्टी बनानी है। पट्टी की विड्थ है 2 इंच। डबल फोल्ड करते हुए नेक की साइड पर फोल्ड करेंगे। 1 फुट के गैप पर स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करके एक स्टिच यहाँ पर और करनी है। पूरी पट्टी को टर्न करना है ऊपर से, उसके बाद साइड से स्टिच लगा लेनी है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए चेक करेंगे, बराबर करेंगे और वेस्ट पर पट्टी लगाएंगे। शोल्डर अटैच करना है, तो दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए नेक की साइड पर डाउन स्टिच लगानी है। राइट साइड पर भी स्टिच लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर पर रखना है बैक पार्ट को। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पिन अप करेंगे और साइड से दोनों ही पार्ट को बराबर करेंगे और आर्म होल की साइड से भी दोनों ही साइड इसी तरीके से बराबर करेंगे पार्ट को। यहाँ पर स्टिच ओपन है तो स्टिच कर लेंगे। स्लीव की स्टिचिंग करनी है, तो यहाँ पर मेन फैब्रिक पर ज्वाइंट लगाना है। तो दोनों ही साइड इसी तरीके से ज्वाइंट लगा लेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रखते हुए कट कर लेना है। दोनों ही स्लीव को आमने सामने रखना है फ्रंट कट को देखते हुए और यहाँ पर फ्रंट पर मार्किंग कर लेनी है। पेन पार्ट को राइट साइड, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए स्लीव राउंड पर स्टिच लगानी है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ओपन करेंगे, एक स्टिच हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर करनी है और अब हमें रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है इस तरीके से और एक स्टिच और लगानी है स्लीव राउंड पर। साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करके साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। स्लीव की सेंटर मार्किंग करनी है और अब हमें ऊपर शोल्डर से स्लीव को स्टिच करना है।
तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने स्लीव पर 1/2 इंच का कट किया था उसे हमें फ्रंट साइड पर स्टिच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को स्टिच करेंगे। पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए स्टिच किया 1 फुट के गैप पर। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे, एक स्टिच और कर लेंगे 1 फुट के गैप पर। फिटिंग लगानी है तो चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेते हुए मार्किंग करनी है स्लीव राउंड लेते हुए। चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है स्लीव राउंड लेते हुए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसके बाद फिटिंग लगानी है। तो इस तरीके से सब्यसाची पैडेड ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।